हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम थर्ड रिएक्शन लेके आए हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वुड फिटिक रिएक्शन वुड्स और फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है और ये सेम मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है जैसे कि वुड रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन फॉलो करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वुड फिटिक रिएक्शन। तो वुड फिटिक रिएक्शन में क्या है कि एराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स, यानी यहाँ पर हम लोग क्या दो डिफरेंट हैलाइड लेंगे। एक लेंगे एराइल हैलाइड यानी हेलोएरिन्स एरोमेटिक वाला और एक एलिफैटिक वाला एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल एरीन्स। तो यहाँ पर एराइल हैलाइड और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्काइल एरीन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम क्लोरोबेंजीन ले लें, यहाँ हम क्लोरोमीथेन ले लें और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, टॉलिन मिलेगा, यानी एल्काइल हैलाइड का मिथाइल ग्रुप और एराइल हैलाइड का ये फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन होकर टॉलिन बनाएगा। तो ये सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यानी जो सोडियम है, सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, तो ये सोडियम आयंस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और यहाँ पर कोई भी एल्काइल और एराइल हैलाइड यहाँ पर हम ले लें, क्योंकि बनना तो दोनों के फ्री रेडिकल हैं। मान लो क्लोरोमीथेन ले लिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करेगा और यहाँ पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और NaCl निकल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा सोडियम है वो भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर ये जो फिनाइल रिंग है इस पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन होगा, तो सोडियम दूसरा सोडियम है ये भी सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिनाइल रिंग पे जाके फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएगा इस तरह से, और NaCl निकल जाएगा क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस NaCl बना लेगा। अब ये दोनों मिथाइल और फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, यहाँ पर टॉलुइन का फॉर्मेशन कर देंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वुड फिटिक रिएक्शन। बेटा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन की सीरीज की एक स्पेशलाइजेशन ये भी है, एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हर एक रिएक्शन की हम मैकेनिज्म बताएंगे, जो कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है मैकेनिज्म पर, जो कि कई नेम रिएक्शन में बनता भी है, आगे हम बताएंगे कार्बोलाइमिन रिएक्शन, रीमैन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इनके मैकेनिज्म पर, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और यहाँ पर ये फाइनल टॉलुइन यहाँ पर मिलेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, which reagent are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene। वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन हम वन स्टेप में कैसे बना सकते हैं। ये टर्म फर्स्ट टर्म में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2021-22 में। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें और क्या ले लें, क्लोरोमीथेन ले लें, और इसको हम सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दें तो हमें टॉलुइन मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम क्लोरोमीथेन ले लें, सोडियम ले लें और ड्राई ईथर ले लें, तो इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ करके भी बता देते हैं। सिंपल क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है सोडियम और CH3Cl। बेटा कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर तो सोडियम एक ही है, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 मोल लिए, 1 मोल मीन्स 6.022 × 10⁻23 इतने पार्टिकल सोडियम के होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल इनके होंगे अगर हम 1 मोल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल इसका, 2 मोल इसका और 1 मोल हम क्लोरोमीथेन का लेंगे। तो यहाँ पर वुड फिटिक रिएक्शन को ये फॉलो करते हुए क्या बना लेगा, टॉलुइन का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द बी द करेक्ट आंसर। यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में बोर्ड एग्जाम, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। यानी सेम क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन
कि रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, नो डाउट तो भी टॉल्यूइन बनेगा। यानी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस पूछने का अंदाज अलग था इनका। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्या कर रहे हैं, क्लोरोमीथेन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट गिव टॉल्यूइन। तो आंसर जो आपका आएगा वो क्या होगा, टॉल्यूइन होगा। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, वुर्ज-फेटेग रिएक्शन। बेटा तो इसी तरह से आप चैनल पे बने रहिए, आगे की और नेम रिएक्शंस को और उनकी मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कन्वर्जन बताएंगे आपको, और भी कई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं। थैंक यू।